बगल से नाला गुजर रहा है, मच्छर का आतंक है, इतनी गंदगी है। अपने होने वाले भविष्य को इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। संवाद करने निकले हैं और महिलाएं जो बच्ची बैठी हैं उन पे अपने पुलिस से डंडा लाठियां चला रहे हैं। तो आप लाठी चार्ज करवाते हैं, पानी फेंकवाते हैं, महिला को घसीट रहे हैं, कितनी और महिला संवाद करते हैं आप। इन ठंडी लाठियों का जवाब हम लोग वोटों से देंगे, अपने इंतजार करें वो। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंजनापुरी हुआ। कहाँ से आई है? मैं पूर्वी चंपारण से हूँ। चंपारण से। री एग्जाम को लेकर मांग चल रहा है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कल पेपर होने वाला, आयोग कह रहा है कि कोई गुंजाइश नहीं है री एग्जामिनेशन। देखिए, आयोग तो मनमानी कर रही है। जब बार बार बच्चे उनको सबूत भी दिखा रहे हैं, बार बार बच्चे उनसे दरख्वास्त कर रही है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय दीजिए। आयोग फिर भी बहरी बन के बैठी हुई है, अपनी जिद पे अड़ी है कि नहीं, हम री एग्जाम लेंगे तो सिर्फ इतने ही बच्चों का लेंगे। आयोग प्रूफ मांग रही है। प्रूफ बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? आप बताइए कि बच्चों को एक पेन और एक एडमिट कार्ड के अलावा कुछ ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो बच्चे कहाँ से लाएंगे? ये तो आयोग का काम है ना कि आप सीसीटीवी से प्रूफ निकलवाइए। जब बच्चे आपको बता रहे कि इन सेंटर पे लापरवाही हुई है, बहुत जगह चेकिंग अच्छे से नहीं हुई, बहुत जगह जो आपका पेपर था वो फटा हुआ था, ब्रेक था, सील ब्रेक था, तो वहाँ आपका काम है पता लगाना। ये छात्र ने आप तक मैसेज पहुँचाया तो आपका काम है अब आगे बढ़ के कार्रवाई करने का। राजधानी में इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है, सरकार की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। देखिए, राजधानी में आंदोलन हुई है, लेकिन ये पूरे बिहार के हर जिले से बच्चे आए हैं। मैं खुद पूर्वी चंपारण से हूँ और मैं इस आंदोलन में इसीलिए शामिल हुई हूँ क्योंकि ये बात अब सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, ये बात पूरी शिक्षा व्यवस्था की है, सिस्टम की है, बिहार के युवाओं की है और बिहार के होने वाले भविष्य की है। इस वजह से हम सबको मिलके अब आवाज बुलंद करना है कि जो सरकार बहरी होके बैठी है, आयोग बहरा होके बैठा है, वहाँ तक हमारा आवाज जाए, ये बुलंद आवाज वहाँ तक पहुँचे और उनका कान तक ये आवाज पहुँचे। प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हैं, डर नहीं लग रहा कि लाठीचार्ज दोबारा भी हो सकता है? क्योंकि पुलिस प्रशासन आई थी, कह के गई कि FIR दर्ज कर दिया। देखिए, हम लाठीचार्ज से नहीं डरते हैं, इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम गलत काम कर रहे होते तो हम डरते कि कहीं पुलिस प्रशासन हमें पकड़ ना ले, कहीं हमें लाठीचार्ज ना हो, लेकिन कोई हमारे ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि हम एक सच्चाई के रास्ते में, एक सत्याग्रह के जरिए हम अपनी डिमांड को रखे हैं और सच्चाई के रास्ते में बच्चों के लिए न्याय का डिमांड। प्रशासन ये कह रही है कि गर्दनी बाग इसके लिए बनाया गया धरना स्थल, गांधी मैदान में तो धरना नहीं दिया जा सकता ना, तो बिना परमिशन के आके बैठ गए इतने सारे। नहीं, गर्दनी बाग में इतना स्पेस नहीं है कि आप हजारों के संख्या में बच्चों को वहाँ पे लाया जा सके। और दूसरी बात यह है कि गर्दनी बाग में जहाँ आप धरना स्थल निर्धारित किए हैं, क्या आपके सरकार में से कोई भी उस धरना स्थल पे जाकर देखा है कि उसका परिस्थिति क्या है, कंडीशन क्या है? बगल से नाला गुजर रहा है, मच्छर का आतंक है, इतनी गंदगी है। ये बच्चे BPSC का एग्जाम देकर कल प्रशासनिक सेवा में आने वाले, कल कोई DSP बनेंगे, कोई SDM बनेंगे, कोई एक्साइज ऑफिसर बनेगा। आप अपने होने वाले भविष्य को इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ये उम्मीद करते हैं कि हम वो गंदगी सहते रहे, हम वो मच्छर का काटना, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, अलग अलग तरह की बीमारियां आ सकती है। तो ये गांधी मैदान एक जगह है गांधी मूर्ति के नीचे, क्योंकि हम सब गांधी जी का आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, तो हम सब एक जगह पे साफ सफाई के साथ आपस में बात करने के लिए आए थे। और क्योंकि सरकार बात नहीं सुन रही है तो अब वो बातचीत, वो संवाद एक सत्याग्रह का रूप ले चुका है। बैठी रहेंगी आप लोग? हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, हमारे मांगे को पूरी नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारा मांग नाजायज नहीं है, जायज है, और हमारी मांग पूरी ना होने तक हम यहीं पे डटे रहेंगे। पटना की जो SP है, सदर SP स्वीटी शेरावत, उन्होंने कहा कि हमने हल्का बल का प्रयोग किया, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? आप हल्का बल का प्रयोग कीजिए या कड़ा बल का प्रयोग कीजिए, ऐसे ठिठुराने वाले ठंडी के समय में आप बच्चों पे पहले पानी बरसाते हैं और उनके भीगे हुए शरीर पे लाठी बौछार करते हैं, तो उसमें आप हल्का सा बल भी प्रयोग करें, वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बेकार चीज़ है। बताएंगे मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आमना है, आई दरभंगा से आए हैं। क्या मांग के लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर? री एग्जाम कराने के लिए आए हैं क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है री एग्जामिनेशन होना। आयोग अगर कह रही तो गलत, पॉसिबल था लीक करना, लीक भी तो हुआ है ना, तो पेपर एक्सेप्ट कहाँ कर रही है इस चीज को? अपनी गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो आयोग की गलती थी जो पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो री एग्जाम कराने में उनको शर्म कैसी लग रही है?
बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के भविष्य से उन लोगों का खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं बन रहा है, इसलिए री एग्ज़ाम कराना होगा, चाहे जैसे भी हो। दूसरा दिन है, आमरण अनशन पे प्रशांत किशोर बैठे हुए, तो आप लोग भी उन्हीं के आह्वान पे आए हैं? जी, उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे और बच्चों को हक दिला के रहेंगे, क्योंकि अनशन जारी है और आगे भी जब तक इंसाफ नहीं मिलता जारी रहेगा। आप बताएंगे मैम, एक तरफ पप्पू यादव प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आमरण अनशन प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। पप्पू यादव नाटक कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी संघर्ष कर रहे हैं, दोनों का अंतर साफ साफ है, आप देख लीजिए। प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि वो नाटक करे, खा पी के बैठ गए। प्रशांत किशोर वो कुछ भी कह सकते हैं भाई, पप्पू यादव बिलपेंदी के लोटा है। कुछ दिन पहले आके प्रशांत किशोर जी के पास हाजिरी लगा रहे थे, जब दाल नहीं गली तो प्रशांत किशोर जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। अब उनको पता है चर्चा में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो प्रशांत किशोर की चुगली ही सही तो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर राजनीति में नए हैं, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ उनको राजनीति में, और छात्रों को लेकर राजनीति शुरू कर दी। प्रशांत किशोर जी ने छात्रों की, यही तो अंतर है ना, इसीलिए कहा जाता है पढ़े लिखे व्यक्ति की सोच और अनपढ़ व्यक्ति की सोच। अब प्रशांत किशोर जी बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए अनशन पे बैठे हैं, चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, किसी को इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं दे रहे, वो शांतिपूर्वक अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं कि उनको बच्चों की मांगे माननी पड़ेगी, और वो निरंतर इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों का संघर्ष देखा है। लास्ट मोमेंट पे आके वो लाइमलाइट में आने वाली चीजें करने की जरूरत पप्पू यादव को है, प्रशांत किशोर जी को नहीं। शासन कह रही है कि अगर धरना प्रदर्शन करना, अनशन करना है तो धरना स्थल पे जाए, गांधी मैदान कोई धरना प्रदर्शन का स्थल नहीं है। गांधी मैदान में तो रोज के दिन में लाखों लोग घूमते हैं, यहाँ तो 1000-5000 की संख्या हमेशा रही है, ओपन फॉर ऑल है ये, तो फिर प्रशांत किशोर और यहाँ के छात्रों के लिए क्यों नहीं, इसके लिए हमें परमिशन की आवश्यकता क्यों है? इसी गांधी मैदान से जेपी आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन की उपज है नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार आज छात्रों को सुन नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार कब छात्रों की सुने? बिहार में पेपर लीक होना जो आम समस्या होगी, जिसके लिए आज लोग आंदोलन करने पे ये उतारू है, क्यों है? क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है इसके लिए, तो कहीं ना कहीं तो ये व्यवस्था रोकी जाएगी, जिसके लिए ये आंदोलन की शुरुआत की गई है। आज दूसरा दिन है, कल पेपर होने वाले हैं, बगल में ही पेपर एग्जामिनेशन सेंटर है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, जब तक वो नहीं टेकेंगे तब तक ये हुजूम ऐसे ही बैठा रहेगा आंसर पे। जी, शांति से साथ ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, संवाद करने निकले हैं और महिलाएं जो बच्ची बैठी हैं उन पे अपने पुलिस से डंडा लाठियां चला रहे हैं। ये कहाँ लग रहा है, उनके पेट में लग रहा है, सर में लग रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। और महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा लगाते हैं, और जब बेटी पढ़ने के लिए एग्जाम दे रही है तो पेपर लीक कर दिया जा रहा है, और उनको री एग्जाम के लिए यहाँ सब लोग री एग्जाम के लिए बैठे, उनके कान में जू तक नहीं रहेगा, और महिला संवाद करने के लिए निकले। सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये आयोग का मामला है, इसमें सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करे। आयोग भी उनके अंडर में है, बिना उनके बोले हुए आयोग कुछ नहीं कर सकता है। बिहार सरकार उनके अंडर में है, बीपीएससी सरकार के अंडर में आती है, तो वो जो कुछ कहेंगे वो उनके अनुसार ही चलता है, क्योंकि यहाँ पद बेच चुके हैं, वो लाखों करोड़ों में पद बेच चुके हैं, तो वो एग्जाम का पेपर लीक करके बेच चुके होते हैं, और वो इसीलिए दोबारा री एग्जाम लेने नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से बैठेंगे, ये आंदोलन तेज होगी, तो हो सकता है री एग्जाम ले लें। रहमत दिन है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है आज भी। हाँ, सुन तो नहीं रही है, लेकिन हाँ कुछ आगे बात बढ़ी कि 4-5 लोग को बुलाया गया सचिव, बीपीएससी के सचिव के साथ बात करने के लिए। इसी तरह धीरे धीरे रास्ता बनेगा और हो सकता है हम लोग का काम सब कामयाब हो। आज एक मैरिट का लड़का सोनू आज आत्महत्या कर लिया, आज बीपीएससी के दोहरा नीति के कारण, जिसलिए बीपीएससी दोहरा नीति चाल चल रहा है, इसलिए आज मैरिट वाले लड़का आत्महत्या कर रहा है, और जो लड़का जो उसके अंडर का उसको प्रशासन में भेज रहा है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि वो अपने निजी कारण से आत्महत्या किया, उसमें एग्जामिनेशन का कोई लेना नहीं। वो लड़का डिप्रेशन में जाके आत्महत्या किया है। सरकार अपने बचाव के लिए कुछ भी कह सकते हैं, और सरकार के कान तक आवाज पहुंचाने के लिए ही हम महिला यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक उनके कान में आवाज नहीं जाएगी हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। मैम, अभी इलेक्शन के टाइम में जब नेताजी वोट मांगने के लिए आएंगे, जदयू और भाजपा के नेता, तो पलट कर पूछेंगे इन ठंडी लाठियों का जवाब हम लोग वोटों से देंगे, अपने इंतजार करें। वो क्या उस समय भूल जाएंगे कि ये सब मुद्दा हावी नहीं? आपको लगता है कि ये मुद्दा भूलने वाला है? और कब तक भूलेंगे? अपने बच्चों की मार भूल जाएं, अपने बच्चों के साथ हुई नाइंसाफी भूल जाए, अपनी बेटियों की मार भूल जाए, उनकी सुरक्षा सैक्रिफाइस कर जाए, तो जब भविष्य
भविष्य नहीं है तो किस चीज़ की बात करनी है? सरकार री एग्जामिनेशन को लेकर कोई सुन नहीं रही है, कहिए कि पॉसिबल ही नहीं है री एग्जामिनेशन। तो जब तक वो री एग्जाम नहीं लेगी, एक्चुअली में मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, और जब तक वो री एग्जाम के लिए मानेंगे नहीं, हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेना तो उनको, अगर गलत नहीं तो उनको लेने में डर क्यों लग रहा है? कल पेपर होने वाले, यहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर है। नहीं, जिनका पेपर है उनका ले, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपना हक चाहिए, वो अपने हक के एग्जाम दे रहे हैं, हमें अपना हक चाहिए। हमको उनको पेपर देने से कोई दिक्कत नहीं है। 17 दिनों से आप लोग लगातार मांग कर रही है, लेकिन सरकार अभी एक डेलीगेशन तक नहीं भेजी है आप लोग। तो 34 दिन रहेंगे, 17 दिन में नहीं मान रही है, 34 दिन तक रहेंगे। वो गलत क्यों करते हैं? अगर वो इतना ही है तो वो गलत क्यों करते हैं हमारे साथ में? और उसके बाद री एग्जाम लेने में उनको डर लग रहा है। हाँ, अगर वो सही है तो क्यों नहीं लेते हैं री एग्जाम? आपको डर नहीं लगा फिर से अगर लाठी चार्ज कर दिया गया? कोई डर नहीं। आज अगर लाठी चार्ज होगा तो हम यही, कितना वो लाठी चार्ज इसलिए किए क्योंकि वो डर रहे हैं कि ये भीड़ को हटाओ। अगर ये भीड़ जमी रही तो उनके लिए खतरा है, इसीलिए वो लाठी चार्ज करवाते हैं। तो आज भी करवाइए लाठी चार्ज, हम लोग डटे हैं। आप एग्जामनी है, विरोधी ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एग्जामिनियों को बरगला रहे हैं, तो आप क्या बरगलाई हुई छात्र है या क्या सोचती है? तो क्या हम नाक से, हमारा अभी अब वो बच्चे ने जो नाक से हमारे दूध कर, हम एक समझदार, हम बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो क्या प्रशांत जी हमको बोलेंगे कि दाएं चलो दाएं चले गए, बाएं चलो बाएं चले गए? ऐसा नहीं है, हम अपने हक के लिए बैठे हैं। बल्कि एक ही अच्छी बात है कि प्रशांत जी हमारे साथ हैं, कि कोई तो ऐसा था जो हमारे साथ उतर के आया। कई राजनीति जानकार ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे थे, उनके पास एक बहुत अच्छा मौका मिल गया छात्रों पे राजनीति करने का। क्यों पहले से प्रशांत जी को लोग नहीं जानते? पहले भी जब वो आए थे तो वो इसी चीज, पहले भी वो बिहार की शिक्षा को लेके ही वो मैदान में आए थे। वो खुद एक बहुत अच्छे सलाहकार रह चुके हैं, तो उनके लिए तो कोई टिप्पणी करता है तो वो गलत है ना। वो अपना बचाव के लिए इनको डाउन करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि अगर नीतीश सरकार की सरकार इतनी अच्छी थी तो महिलाओं पे लाठीचार्ज करवाना सही था? सही था? ये कहीं से सही नहीं था। तो आप कहीं ना कहीं महिला से डर रहे हैं, तो आप लाठी चार्ज करवाते हैं, पानी फेंकवाते हैं, महिला को घसीट रहे हैं। कितनी और महिला संवाद करते हैं आप? सदर एसपी कह रही है कि वह हल्का लाठी चार्ज हुआ। क्यों मीडिया सर हल्की लाठी मार? इतने लोग हॉस्पिटल में हल्की लाठी से चले गए। हाँ, इतना जो छात्र गया हल्की लाठी से। हम हल्की लाठी से देखें कि कौन हॉस्पिटल चला जाए? हाँ, आज तुम चला के देखो जरा हल्की लाठी। कितना दिन तुम सो गए? सो हम तुमको जगा के छोड़ेंगे। छात्रों के अंदर बहुत गुस्सा है सरकार को लेकर। क्यों नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे कि धांधली नहीं होती है। हर एग्जाम में धांधली होती है, तो गुस्सा क्यों नहीं रहेगा? जो छात्र मेहनत कर रहे हैं उनका हक नहीं है कि वो जॉब करे? जो पैसा दे रहा है वो एग्जाम पास कर रहा है, और जो पैसा नहीं दे रहा है वो पास हुआ भी तो उसको फेल कर दो। ये कहाँ का न्याय है? आप रीचेक कीजिए, री एग्जाम लीजिए। हमको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम ना बीजेपी के लिए हैं ना जन सुराज के लिए, हम यहाँ पे आए अपने हक के लिए। और प्रशांत जी के भी साथ हम इसलिए जुड़े कि वो हमारे हक के लिए वो खड़े हुए। भरोसा है उन पे? बिल्कुल भरोसा है, 100% भरोसा है। सरकार में इतनी सारी महिलाएं मंत्री हैं, जेडीयू में भी भाजपा में, लेकिन किसी ने भी लड़कियों पर जब लाठी चार्ज हुआ तो एक ट्वीट तक नहीं किया आप लोगों के समर्थन। क्यों करेंगे? हमारे समर्थन में क्यों आएंगी? जो अगर जेडीयू में है या नीतीश सरकार, वो हमारे साथ क्यों आएंगे? वो तो उन्हीं का साथ देंगी ना, स्वाभाविक है। और लेकिन ये गलत है। महिला कोई भी हो, बीजेपी की हो, जेडी की हो, किसी की भी हो, समर्थन सबको देना चाहिए, साथ सबका देना चाहिए। महिला को इज्जत देना ये हमारा कर्म है, हर जगह है। हर मतलब हर इंसान एक माँ से जुड़ा होता है, तो महिला का तो इज्जत देना हमारा परम सिद्ध अधिकार है। चुनाव का माहौल है, चुनाव में ये सब मुद्दा हावी रहेगा। लगता है आपको आपके द्वार पर जब वोट मांगने के लिए नेता आएंगे तो आप पलट कर पूछेंगे कि जब लाठी चल रहा था तो कहाँ थी आप? अगली बार ये गलती नहीं, जो गलती कर चुके आगे नहीं। अच्छा है कि वो हम लोग को दिख गया इलेक्शन के पहले कि आप महिला के साथ क्या कर सकते हो, और आपने क्या क्या किया, क्या क्या किया आपने महिला के साथ। हमने देख लिया इतने दिन के राजनीति में। आगे से अब नीतीश सरकार बिल्कुल